आप सभी को राधे राधे। आज जो मैं आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो मेरे पिताश्री के ब्रह्मभोज की वीडियो है, जिनका स्वर्गवास 27 सितंबर 2022 को हो गया था और जिनकी 13वीं ब्रह्मभोज भंडारा था 7 अक्टूबर 2022 का। और इस वीडियो को आप तक शेयर जो कर रहा हूं वो धन्यवाद करने के लिए आप सब लोगों का, जिन लोगों ने इस भंडारे में अपनी सहभागिता दिखाई। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे परिवार का, मेरे गांव का, मेरे आस पड़ोस के क्षेत्र के गांव के लोगों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया था। विशाल भंडारा जिसमें दूर दूर से लोग आए और जिन्होंने मेरे पिताश्री के भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। अपने क्षेत्र में ये विशाल भंडारा था जिसको किसी 2, 4, 6 या 10, 20, 50 आदमियों से संपन्न नहीं कराया जा सकता था। इसमें हजारों की तादाद में कार्यकर्ता चाहिए थे। और जब हमने इस कार्यक्रम को रूपरेखा में बनाते हुए रखा समाज के सामने, तो मैं विशेष ही आपको बताऊं कि चिंता से डूबे हुए थे हम लोग कि कैसे संपन्न होगा इतना बड़ा कार्यक्रम। लेकिन जब वो अपना परिवार, अपना गांव, अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोस के गांव के लोग जब इकट्ठे हुए, तब उन्होंने मुझे पूरी सांत्वना दी और मुझे ढाढ़स बांधा कि चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो गया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, हम सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को सफल कराएंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जो दिखा रहा हूं मेरे गांव का परिदृश्य, कि मेरे ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में तहसील माठ, ब्लॉक नौझील में गांव रामनगला, जो बीच में पड़ता है हमारे बरौठ, पालखेड़ा और चांदपुर, सहदगढ़ी, मकंदगढ़ी, सुहागपुर, इन सब के बीच में मेरा छोटा सा गांव, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जहां मेरी जन्मभूमि है, जहां मेरे पिताश्री की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही। आज इस वीडियो के माध्यम से ये पूरा हम जो दृश्य देख रहे हैं, ये गांव रामनगला का दृश्य है। और इतने बड़ी तादाद में लोगों का आवागमन रहा, लोग आए, काम किए, लोगों ने अपने सब सुखों का त्याग करके पूरी रात दिन एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जिसके पास जो सुविधा थी अपने पास, किसी के पास टैंकर है तो टैंकर लेके आ गया, किसी के पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर लेके आया। और कितने ही तो मेरे कुछ गांव के ऐसे लोग, आस पड़ोस के लोग थे कि जिनके पास 2-2 ट्रैक्टर हैं, जिन्होंने 2-2 ट्रैक्टर चलाए अपने। और मैं कहूं कि मैं अल्प बुद्धि, उन लोगों के नाम तक मैं नहीं जानता था, लेकिन जब गांव ने मुझे सहयोग दिया तो मैं उनका पूरे जन्म भर के लिए उनका ऋणी हो गया मैं। क्योंकि मेरे अंदर न उतनी ऐसी सामर्थ्य थी कि मैं उनका कभी ये बदला चुका पाऊंगा, उनके कभी ऐसे काम आ पाऊंगा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से इस भंडारे में अपना सहयोग किया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जहां पे इकट्ठे होने थे, भंडारा होना था, लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था करना 10, 20, 50, 100 आदमियों की बस की बात नहीं थी। इसमें तो हजारों हजार आदमी चाहिए थे। और मेरे गांव के, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे आस पड़ोस के गांव के लोग जो दूसरी और सरदारियों से आए थे, उन सब ने अपने अपने बाड़ बांट लिए। सबने अनुरोध किया हमारे गांव की सरदारी के साथ कि इस वार्ड में हम काम करेंगे और हमारी जिम्मेवारी रहेगी। देखिए कितना अच्छे
तरीके से ढंग से बैठ के खिलाया जाता है। यह है गांव की परंपरा, भंडारों की परंपरा। जहां पे इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हों और उनकी व्यवस्था देखनी है, ऐसे ये मैट्स चटाइयां बिछा रखी हैं, लाउड स्पीकर लगे हुए, ट्रैक्टर लगे हुए हैं। जिन ट्रैक्टरों में सब्जी भरी गई थी, ठेलियों में, ट्रैक्टरों में पुए रखे गए थे जिनमें रायता बनाया गया था। और ये देखिए सब हलवाई भाई, ये माल पुए जो हमारे ब्रज में भंडारों में खास करके प्रसाद बनता है, ये कितने लगन के साथ 24 घंटे काम करके इन हलवाइयों ने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। देखो ठेली में भरे हुए पुए, इसमें मौसम पूरा बादलों का बना रहा पूरे दिन, लेकिन हरि कृपा बनी रही। ऐसा समझो जैसे एक बार जब ब्रज के ऊपर इंद्रदेव ने प्रकोप किया था, तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठा करके और ब्रज की रक्षा करी थी। और हम तो यही महसूस किए कि इस कार्यक्रम पे भी भगवान ब्रजराज कृष्ण कन्हैया की ऐसी कृपा बनी रही कि चारों तरफ बारिश थी, लेकिन इस कार्यक्रम स्थल हमारे गांव पे बारिश 2 दिन के लिए थमी रही। और जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, 7 तारीख रात से इतनी तेज बारिश हुई कि टेंट निकालने भारी पड़ गए। कितना सुंदर दृश्य है ये। गांव रामनगला, पोस्ट ऑफिस चांदपुर कलां, जिला मथुरा का, जिसमें मेरे पिता श्री पंडित हरिश्चंद्र शर्मा बंजर वाले, जिनका ये ब्रह्मभोज, जिनका ये विशाल भंडारा का आयोजन किया गया था। आप ये वीडियोस देखें और मेरा धन्यवाद उन सब लोगों तक पहुंचाएं जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया, जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। पर्सनल में किसी को नहीं कह पाया था क्योंकि उस दिन भीड़ ही इतनी ज्यादा थी और काम भी बहुत ज्यादा थे। कितना सुंदर दृश्य है, देखिए ये पार्किंग बनी हुई है। ऐसे ही चारों तरफ पार्किंगें थी, हाईवे की तरफ, इधर आगे की तरफ बहुत ऐसी ही पार्किंगें जगह जगह पे बन गई थी अपने आप। कितना सुंदर दृश्य बन जाता है। लोग अपनी बाइकों से आए, ट्रैक्टरों से आए और अपनी कारों से आए, बाइकों से, पैदल, जैसे जिसको लगा ऐसे ही चलाया। ये मेरे प्राइमरी स्कूल का नजारा है, मेरे गांव का प्राइमरी स्कूल जो हाईवे की तरफ पड़ता है। आप इस वीडियोस को देखिए और मेरा धन्यवाद उन सब गांव वालों के लिए और मेरे सब उन कार्यकर्ताओं के लिए और जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया, इस कार्यक्रम में आके हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं बार बार हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं, बार बार उनका, हमेशा दिल से उनका मैं हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा और उनका हमेशा जीवन भर आभारी रहूंगा कि लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, लोगों ने इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया, तब ये कार्यक्रम अच्छे से सफल हो पाया। देखिए मेरे गांव के पास जो हाईवे निकलता है, यमुना एक्सप्रेसवे, उसका नजारा है। ऐसा लगता है जैसे कहीं बहुत ही विशेष दूर जगह गए हों, वहां का सा दृश्य लग जाता है। ये ऊपर के कैमरे से लिया गया फोटो है। ये हाईवे की तरफ पार्किंग बनी हुई थी, जगह जगह पार्किंग है। राधे राधे, राधे राधे, राधे।